हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, मैं ज़्यादातर वीडियोस जो है आईटी स्टॉक्स पे आप सभी के लिए क्रिएट करता हूँ एंड वहाँ पे मैक्सिमम मेरी इन्फोसिस और विप्रो पे वीडियोस होती हैं। जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं टीसीएस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, जब भी कमेंट आता है टीसीएस के रिगार्डिंग। बट मेरे पास, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि व्यूअर्स के पास टेक महिंद्रा काफ़ी बढ़ चढ़ कर है। देखिए, मुझे लगता था कि जो आईटी स्टॉक्स में फेवरेट है कहीं ना कहीं पब्लिक के, इन्फोसिस, विप्रो एंड उसके बाद मैं एचसीएल टेक को कहीं ना कहीं सोचता था। टीसीएस तो हालांकि लोगों की पोर्टफोलियो में कम ही रहता है क्योंकि वो उतनी सुर्खियों में नहीं आता है एंड ना ही वो उतनी चर्चाओं में आता है एंड ना ही वो हाई बीटा स्टॉक है, तो वो तो नहीं लोगों के पास रहता है, उसके बारे में मैं समझ सकता हूँ। बट टेक महिंद्रा ना, मैं देखता हूँ जब इतने सारे कमेंट्स टेक महिंद्रा को लेकर, तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं कि काफी लोग इन्वेस्टेड हैं यार टेक महिंद्रा में। आज की वीडियो भी टेक महिंद्रा के स्टॉक को लेकर है क्योंकि काफी सारे कमेंट्स हो गए टेक महिंद्रा को लेकर। तो चलिए गाइस, टेक महिंद्रा स्टॉक के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आप सभी से एक चीज बताना चाहूंगा। टेक महिंद्रा पे मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बनाई है, लगभग 3-4 तो बनाई है काफी सारी इसमें, एंड आपके कहने पे ही बनाई है हमेशा। अदरवाइज मैं टेक महिंद्रा पे वीडियोस बनाता ही नहीं था। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले, टेक महिंद्रा बहुत ही अच्छा स्टॉक है, नो डाउट बहुत अच्छा स्टॉक है। आपने देखिए, मेरे पास व्यूअर्स हैं तो बहुत परेशान है। देखिए, पैनिक में सबको यस मार्केट में क्योंकि गिरा, इस हिसाब से मैं आपको ये बोलना चाहूंगा। मैं आपको ये जो गिरावट है ना, मैं इसके लिए आपको एक शब्द बोलना चाहूंगा कि आप बस ये देख लीजिए कि अगर कोई चीज किसी ने 1 साल पहले खरीदी है तो क्या वो लॉस में है। 1 साल पहले, ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस 1 साल पहले आप ले जाइए। अगर वहां आपको फ्लैट टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव दिखे, देखिए बहुत सारे स्टॉक हैं जो 1 साल के भी नीचे आ गए हैं लगभग, लेकिन मैक्सिमम वो 5-7% या इससे ज्यादा नहीं। तो ये जितनी बड़ी करेक्शन है ना, ये आप देखिए कि मार्केट में तेजी बहुत बड़ी बनी थी। अब उसका अभी आप मार्केट में केवल 20% करेक्ट हुए, केवल 20%। अभी 18,600 के सामने अभी हम 2,000 पॉइंट्स गिरे। इनफैक्ट आप ये देख लीजिए कि अभी हम 20% भी करेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, 15,000 के आसपास अगर हम आए तो होंगे हम लोग लगभग 20% करेक्ट निफ्टी के हिसाब से। अभी टेक महिंद्रा 1020 के लेवल्स पे आके बंद हो गया है आज के सेशन में। लगभग 32 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 31 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। तो ये स्टॉक में 1838 तक की रैली देखी आपने, वहां से वन साइडेड करेक्शन देखी आप सभी ने। क्या ये स्टॉक खराब है? इसका जवाब तो मैं शुरू में ही दिया हूं कि मुझे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है एंड अच्छा है, मैं आपको प्रूव भी करूंगा। लेकिन देखिए, वही बात है, अच्छा हो बुरा हो उससे मतलब नहीं है, स्टॉक पैसा बना के दे रहा है या नहीं ये देखने की जरूरत है। तो अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट खोल के देखूं, अब देखिए, अब आपने 1800 पे खरीद लिया, वैल्यूएशन मैच नहीं कर रहे थे, आईटी स्टॉक्स भागे जा रहे थे, आप खरीदते जा रहे थे, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं देखूं, अगर किसी ने 1 साल पहले खरीदा है तो वो भी अब लॉस में आ गया है, लगभग 4%। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा चार्ट को बढ़ा करके 2 साल के रिटर्न देखना चाहूंगा। तो 2 साल वाला अभी भी 85% प्लस पॉजिटिव है। 85% पर ईयर भी आप देखेंगे तो 40% निकल के आ रहा है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 5 साल का देख लेते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू दिखा देगा हमें। जी हाँ, 5 साल में एक्चुअल वैल्यू कहीं ना कहीं दिख रही है 161% के रिटर्न। मैं ये पता है क्यों दिखा रहा हूं आपको, मैं इसलिए नहीं कि रिटर्न्स दे रहा है रिटर्न, मैं इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आपकी एंट्री प्राइस गलत है। आपको लॉस ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एंट्री प्राइस गलत है, अदरवाइज स्टॉक में तो रिटर्न्स आ रहे हैं प्रॉपरली। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने जो ले लिया लॉस में, कितना गिरेगा ये शायद नहीं पता किसी को, और आज से पहले भी मार्केट वन साइडेड नहीं चली होगी, गिरी होगी नो डाउट। तो आप क्यों ना ये 5 साल में 161% के रिटर्न दे रहा है, आप अगले 5 साल के लिए इसको होल्ड कर लो। अगर 161 भी नहीं, अगर आपका 100% भी आ गया तो 20% ईयर का तो हो गया यार। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से बनी है। मार्केट में टाइम देना पड़ता है। वॉरेन बफेट जी का आपने नाम सुना होगा, इन्वेस्टर का। उन्होंने ना अपना 80% पैसा 50 साल के बाद कमाया और इन्वेस्ट उन्होंने बहुत स्टार्ट में कर दिया, इस अर्ली स्टार्ट करा था। तो ये देखिए कि पैसा मार्केट में कंपाउंड होके बड़ा होता है। अगर आप सोचे मैं एक मल्टी बैगर ढूंढ लूं जो 1 साल में मुझे बड़ा पैसा बना दे, तो मैं आपसे कहूंगा आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। अच्छे स्टॉक्स खरीदो। उनका मानना पता है क्या है वॉरेन बफेट जी का? स्टॉक वो खरीदो जो कभी बेचने की जरूरत ही ना पड़े। स्टॉक वो खरीदो जो कभी बेचने की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि हर एक इन्वेस्टर का अलग भी होता है। अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी की बात करेंगे तो उनका ये मानना है
कि नेवर फॉल इन लव विद एनी स्टॉक, किसी स्टॉक से प्यार मत करो, शादी मत करो, प्रॉफिट बुक करते रहो। तो दोनों का अपना अपना व्यू है, बट आपका जो भी हो, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये स्टॉक खराब नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। 16 के पीई पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है इस टाइम, कितने के? 16 के पीई पे। अगर आप इस स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू वगैरह चेक करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं कि कहां क्या हिसाब किताब है जी। 16 के पीई पे ट्रेड कर रहा है एंड 3 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के पास ही है प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर मैं इसकी एग्जैक्टली प्राइस टू बुक वैल्यू आप सभी के साथ शेयर करूं तो वो आप देख सकते हैं अपने मनी कंट्रोल की साइट पे जाके। काफी लोग पूछते हैं कैसे देखते हैं, तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू देखना तो बहुत ईजी है। आप गए मनी कंट्रोल में, स्टॉक का नाम सर्च करा, फाइनेंशियल्स में गए, लास्ट में गए फाइनेंशियल्स रेशो में, एंड वहां पे बुक वैल्यू लिखा होता है। बुक वैल्यू देखें तो 312 रुपीज पर शेयर की बुक वैल्यू है, 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर इसकी बुक वैल्यू 288 रुपीज की, यानी बुक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से आप निश्चिंत होकर इस स्टॉक में होल्ड करें। अगर आप मेरे से पूछें अगले 12 महीने में कहां तक आ सकता है, तो मैं अप्रोक्स 1450-1500 तक के लेवल्स स्टॉक में देख रहा हूं, जो कि यहाँ से 45% है। तो ये फ्रेश एंट्री का भी कैंडिडेट है एंड आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं एंड एवरेज आउट भी कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो टेक महिंद्रा के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।